अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। यहाँ पर मैं बना रही हूँ जलफ्रेज़ी, चिकन जलफ्रेज़ी। तो इस दफ़ा मैंने जलफ्रेज़ी जो है वो शान का जो रेडीमेड मसाला है उससे ट्राई की है। जस्ट मैंने प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया, हल्का सा ब्राउन किया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको हल्का सा फ्राई किया और जस्ट ये मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है उसमें डाल दिया। ठीक है, और इसके बाद मेरा रात को हाथ जल गया था और मतलब बहुत बुरी तरह से जल गया। मैंने जो है वो स्टैंड होता है ना उसको पकड़ लिया था और उसकी वजह से मेरा हाथ जल गया। अच्छा, एक ये बहुत अच्छी टिप है, अगर हाथ जल जाए तो फ़ौरन टूथपेस्ट लगा लो ना, उसी वक्त जलन ख़त्म हो जाती है। उस वक्त तो मुझे जलन नहीं ख़त्म हुई, बिल्कुल 1 मिनट के बाद जो है वो मेरे हाथ पे जलन स्टार्ट होगी और मैंने फ़ौरन से इस पर टूथपेस्ट लगा ली कि मतलब कि हाथ ना जले। और पीछे अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही हो तो एसी चल रहा है। एसी का फ़ैन थोड़ा तेज़ किया है क्योंकि दुबई में स्टिल गर्मी है और बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। मतलब कि रात में थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है लेकिन आजकल गर्मी हो जाती है। अच्छा, ये बुके था जो मैंने हस्बैंड को उनकी बर्थडे पे दिया था। सो वास जो है वो मैंने इस तरह से बनाया कि मैंने ऑयल वाली बॉटल ली, उसको अच्छे से वॉश किया, उसमें ठंडा पानी फिल किया क्योंकि जब मैंने इसको ओपन किया था ना इसमें ठंडा पानी भरा हुआ था और टिश्यूज़ के साथ रखा हुआ था ताकि जो है वो फ्लावर्स ख़राब ना हो। तो फिर मैंने भी इसी तरह किया, ठंडा पानी में रख दिया और ये काफ़ी दिन तक रखे हुए, मतलब कि 2 3 4 5 6 डेज़ तक ये फ़्रेश थे। और जैसे ही मैंने इनको खोल के इनको इस तरह से लगाया अकेला अकेला करके, सारे फूल रात तक जो है वो मुरझा गए और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अभी ये कुछ इस तरह के लग रहे थे, अभी ये बहुत प्यारे बहुत फ्रेश लग रहे थे। और अब मैंने कहा चलो जल्दी से मैं टेबल को समेट लेती हूँ, खलारा समेट लेती हूँ क्योंकि मुस्तफ़ा इससे पहले मुझे तंग करना शुरू करे। वहाँ पे आयरन पड़ी हुई है, कपड़े वॉश किए हुए पड़े हुए हैं। तो बस मैंने कहा चलो अभी फटाफट से ये काम कर लेती हूँ। सुबह उठते ही मेरी ये रूटीन होती है नाश्ता करने के बाद कि मैं इस तरह से जो भी काम होते हैं वो मैं करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ स्नैक्स रखे हुए हैं टेबल पे ताकि हम खाएं, इनको ख़त्म कर दें और थोड़ी सी एनर्जी भी मिले। नट्स, खजूर वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे रखी हुई हैं। आजकल मैं PS5 खेल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है गेम्स खेलना, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है इसलिए मैं खेलती हूँ। और मेरा टेबल कुछ इस तरह का लग रहा है अब अरेंज होकर, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मुझे थोड़ा सा ना डेकोरेशन वगैरह घर का इस तरह से करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये हल्का फुल्का सा टेबल सेट करके ना मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था, बड़ा मतलब कि मैं रिफ़्रेश सा जो है वो फ़ील कर रही थी। अभी जो है मुस्तफ़ा भी आ गया था और वो भी अपने टॉयज़ के साथ खेलने में मसरूफ़ हो गया। तो मुझे यही था कि वो आ जाएगा और फिर मेरे काम जो है वो स्टक हो जाएंगे क्योंकि 1 घंटे का काम, मतलब कि आधे घंटे का काम 2 घंटे में मेरा होता है। जस्ट ये मुझे कपड़े बस इसके बाद समेटने थे और लेकिन मुस्तफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, लेकिन मैंने उसको बिठाया, उसको टॉयज़ दिए और अब मैं फटाफट से ये जो है कपड़े सारे समेट लूँगी। और इसके बाद मैं मुस्तफ़ा को जो है वो पार्क लेके जाऊँगी। पार्क आने में हमें काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ने लग गई थी मगरिब की, तो अंधेरा होने लग गया था और वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे। मेरा वॉक का कोई इरादा नहीं था लेकिन बस मुस्तफ़ा को थोड़ा सा बाहर लेकर आई थी क्योंकि सर्दी हो जाती है, मैं इस वजह से उसको बाहर नहीं ला रही थी, उसके एकदम ना हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। सो इस वजह से मैं उसको कम ही बाहर लाती हूँ आजकल। सो बट अच्छा लगा आज बाहर आकर, थोड़ा सा बैठी यहाँ पर लोगों को देखा, बच्चों को खेलते हुए देखा और मौसम थोड़ा सा इंजॉय किया, मतलब कि एक अपना टाइम इंजॉय किया। टाइम ऐसा होता है कि आप घर पर बैठे बैठे बोर रह जाते हो। आज अब जो है मैंने बाहर जाना बहुत कम कर दिया। पहले मैं हस्बैंड के साथ क्रॉसिंग करने भी चली जाती थी, वैसे ही वो बाहर जाते थे, वो कहते थे आ जाओ तुम भी साथ आ जाओ, तो बस मैं उनके साथ चली जाती थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती, जस्ट वॉक करने आती हूँ। वॉक भी आजकल मैंने कम कर दी है मुस्तफ़ा की वजह से। और यहाँ पर मैं जो है घर के चप्पल में ही आ गई थी क्योंकि मुझे जो है वो बहुत कंफर्टेबल लग रहा था और मैं वॉक करने बिल्कुल भी नहीं आई थी। मैं सिर्फ मुस्तफ़ा को थोड़ा सा पार्क लेकर आई थी कि वो थोड़ा सा एंजॉय कर ले और अभी बस मैं घर जाऊंगी और घर जाके खाने की तैयारी करूंगी। पार्क से आके तो मुस्तफ़ा
इतना रोया कि मुझे तो बाहर ही जाना है दोबारा। इसको बाहर जाने का पता चल गया हुआ है तो बस अब ज़िद करते कि बाहर जाना है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलें इसको थोड़े से ना न्यू टॉयज़ दिला देते हैं एक दो, ताकि ना ये थोड़ा सा बिज़ी रहे, मुझे तंग ना करे एटलीस्ट जब मैं काम कर रही हूँ ना, क्योंकि हस्बैंड भी बिज़ी होते हैं हर वक्त, वो भी नहीं इसको कैरी कर सकते। तो मैं भी मतलब कि काम इस तरह के करने होते हैं, लाइक कुकिंग वगैरह मुस्तफ़ा को पास नहीं बिठा सकती, मुझे डर लगता है स्टोव से। सो बस यहाँ पर हम लोग कबाइल में आए थे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अपने लिए भी चीज़ें ली थी, लाइक ये मैंने एक सेट लिया था, इसमें हेयर बैंड था और इसमें जो है पोनीज थी। हेयर बैंड मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुस्तफ़ा जो है वो मेरे बाल खींच के निकाल देता है, तो वो पूरा टाइम बिखरे रहते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। सो उसके लिए एक मैंने ये लिया कि वो इसको पकड़ कर वॉक करे, चलना शुरू कर दे। उसमें थोड़े से टॉयज़ वगैरह भी थे। और एक मैंने उसके लिए ये बस ली, इसमें काफ़ी कुछ था, लाइक इसमें शेप्स बनी हुई थी, इसके ऊपर ज़ाइलोफ़ोन था, आई थिंक इसको ज़ाइलोफ़ोन ही कहते हैं। और वो इसके साथ ना बहुत खुश है खेलने में, उसको ये बस बहुत पसंद आई थी। बाद मैंने एक ली है ये बहुत ही ज़रूरी चीज़, स्टेन रिमूवर, क्योंकि समटाइम मेरे हस्बैंड जो है वो कुकिंग करते हैं तो उनके कपड़ों पे ना ऑयल लग जाता है। इसी तरह मैंने उनका एक ट्राउज़र जो है, जैसा ये हेयर बैंड का कलर है ना, कुछ इसी कलर में ट्राउज़र था, तो वो वेस्ट हो गया इस वजह क्योंकि उसके ऊपर ऑयल के निशान थे। उसके ऊपर मैंने हल्का सा ब्लीच डाला, हालांकि मैंने फ़ौरन पानी डाल दिया, लेकिन वो ट्राउज़र वेस्ट हो गया। सो खैर तो इसलिए वजह से मैंने कहा ये स्टेन रिमूवर लेती हूँ। समटाइम इस तरह के भी कपड़े होते हैं जिनके ऊपर से ऑयल के निशान नहीं जाते। तो यहाँ पर सुबह के 6 बजे के टाइम में मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी। अभी स्टोव जो है रात को मैंने क्लीन नहीं किया था, मैंने रोटी बनाई, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे। तो यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ी और इसके बाद मैं जो हूँ वो एग्स बॉयल कर रही हूँ हस्बैंड के लिए। उन्होंने कहा मेरे लिए एग बॉयल कर दो, मैंने कहा ओके जी ये बॉयल कर देती हूँ आपके लिए। और आजकल इस तरह का वेदर है कि रात को 12 बजे से लेकर मतलब कि सुबह 6 बजे तक फजर तक जो है वो हल्की फुल्की ठंड होती है। तो यहाँ पर मैं जब एग बॉयल कर रही थी मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना विंटर्स हैं पाकिस्तान वाली, ना जैसे पाकिस्तान वाली वाइब्स होती हैं वैसी आ रही थी। अच्छा यहाँ पर बर्तन जो है वो मैंने रात के वॉश किए हुए थे, वो सूख चुके हैं। मैंने कहा अब इनको समेट देती हूँ, तो अभी मैं फटाफट से समेट देती हूँ। बस यही थी मेरी बिज़ी रूटीन घर की। सो होप्स आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।